दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त वट सावित्री व्रत पूजन तथा महात्म का श्रवण करेंगे। अमावस्या के दिन सभी सौभाग्यवती नारी शुभ्र वस्त्र पहनकर स्नान कर गंगा जल लेकर के वट वृक्ष के नीचे गंगा जल छिड़कें और एक बांस के डलिया में नारियल, ऋतुफल, केला, पकवान, सुपारी, पान, लाल कपड़ा इत्यादि यथा संभव भरकर रखें तथा वट वृक्ष के नीचे जल, धूप, दीप, पान, दिया, अगरबत्ती जितने अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावें। उसके बाद कच्चे धागे से बरगद के पेड़ को, वट वृक्ष को 11 बार या 27 बार या 54 बार या 108 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करें। इसके बाद कथा श्रवण करें या स्वयं पढ़ें तथा किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित भोजन करावें। अथ कथा प्रारंभ। एक बार माता पार्वती देवी ने शंकर भगवान से प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी के चरित्र के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर शंकर भगवान ने कहा, हे देवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। मद्र देश यानी मद्रास में एक राजा था जिनका नाम अश्वपति था। वह राजा प्रजा का पालन करने वाला, क्षमाशील तथा सत्यवादी था। उसके कोई संतान नहीं था। एक दिन राजा प्रभास क्षेत्र में सावित्री स्थल पर जाकर अपने पत्नी के साथ सावित्री व्रत किया। देवी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया तथा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद राजा को एक कन्या जन्म लिया। राजा ने उसका नाम सावित्री रख दिया। सावित्री देखने में अति सुंदरी थी तथा देव कन्या जैसा रूपवती थी। सावित्री देवी महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत करने लगी। यौवनावस्था प्राप्त होने पर एक दिन सावित्री अपने पिता के पास गई। राजा ने अपनी पुत्री की युवावस्था को देखकर मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हारे अनुरूप मुझे योग्य वर नहीं मिल रहा है, अतः तुम अपने से योग्य वर का वरण कर लो। इसके बाद पिता के वचन सुनकर सावित्री घर से निकलकर रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी तथा सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने घर लौट गई। वहां पर अपने पिताजी के पास नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर सावित्री नारद जी से बोली, हे नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा धुमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैववश अंधे हो गए। उनका एक पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राज्य छीन लिया। अतः वे आज धुमत्सेन अपने छोटे बच्चे को साथ लिए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र परम धार्मिक तथा सत्य बोलने वाला है। मैंने मन से उनको पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने कहा, हे राजन, बाल बुद्धि से इसने गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। यह बात सही है कि उसकी माता सत्य बोलती है, पिता सत्य बोलते हैं,
तथा वह भी सत्य बोलता है, अतः मुनियों ने उनका नाम सत्यवान रखा है। उसको घोड़े प्रिय हैं, वह मिट्टी के घोड़े भी बनाया करता है तथा चित्रों में भी घोड़े को बनाया करता है, तब उसे चित्रासु भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंति देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में अश्वनी कुमार के समान, बलवान में दुमत सेन के समान है। किंतु उसमें एक दोष है कि सत्यवान आज से 1 वर्ष के बाद देह त्याग कर देगा, वे अल्पायु हैं। यह सुनकर सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण भी किसी बात को एक ही बार कहते हैं तथा कन्या भी एक बार दी जाती है। ये तीनों कर्म ही एक ही बार किया जाता है, बारंबार नहीं। नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, यदि आप भी यही चाहते हैं तो यही कीजिए, और वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने सावित्री का विवाह शुभ मुहूर्त में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों द्वारा करवा दी। सावित्री को नारद जी की बात याद थी। 1 साल बीतने ही वाला था कि सावित्री ने ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन तर्पण पूजन कर अपने सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल चली गई। उस दिन लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई। वह एक वट वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में अपना माथा रखकर विश्राम करने लगे। इतने में जमराज वहां पहुंचे तथा सत्यवान को ले जाने लगा। सावित्री के कहने पर भी जमराज ने नहीं माना। तब सावित्री भी साथ जाने लगी। सावित्री का यह श्रम देखकर जमराज ने कहा, सावित्री, तुम्हारे पत्नी व्रता नारी को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे 3 वरदान मांगो, लेकिन मेरे साथ मत चलो, क्योंकि ऐसा नियम नहीं है कि मृत्यु लोक का कोई भी आदमी जीवित अवस्था में मेरे साथ जमपुरी को चले, इसलिए तुम इस हट को त्याग दो। सावित्री ने कहा, ठीक है, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। उन्होंने प्रथम वरदान में वो मेरे सास ससुर को आंख हो जाए, दूसरा वरदान मेरे पिता को संतान हो जाए, तीसरा वरदान मेरे भी संतति हो जाए। जमराज ने भी उसे तीनों वरदान दे दिए। फिर भी सावित्री जमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब जमराज ने कहा, तुम्हें मैंने तीनों वरदान दिए, फिर भी तुम क्यों मेरे पीछे चलती हो? सावित्री बोली, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मुझे संतति कैसे प्राप्त होगी, इसका आप जवाब दीजिए। इस बात पर जमराज द्वंद्व में फंस गए तथा सत्यवान को जीवित कर दिया। उसी दिन से इस व्रत का नाम वट सावित्री हुआ। विशेष बातें। प्राचीन मतों के अनुसार और आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण यह साबित हुआ है कि वट, पीपल तथा नीम के पौधे में ऑक्सीजन गैस ज्यादा निकलता है, जो हमारे प्राण ऊर्जा को मजबूत बनाते हैं। प्राण ऊर्जा शरीर के लिए जरूरी है। प्राणदायिनी वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। वट वृक्ष के नीचे बैठने से भी प्राण ऊर्जा बढ़ता है। पूजन करने से शरीर की बहुत बीमारियां भी दूर होती है। धन्यवाद।